गाइस, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे एंड बड़े मज़े में होंगे। तो पिछला वीडियो मैंने यहाँ पे एंड किया था। यदि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा जो लास्ट ब्लॉग गया है वो यहाँ पे एंड हुआ था और आज फिर से मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी जो वीडियो क्लिप थी वो मैं उस वीडियो में नहीं डाली थी, वो मैं उस ब्लॉग में नहीं डाली थी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो उसका जो है वो सेकंड भाग मैं आज इस वीडियो में डाल रही हूँ। तो उसका जो है सेकंड पार्ट वो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी और नहाने के बाद आ गई हूँ पूजा करने। तो ये जो हैबिट है ये मेरी शुरू से रही है। हाँ, बट बीच में जब मैं जैसे कंसीव कर गई थी एंड कू हो गई थी तब ये थोड़ा सा मिस हो जाता था, क्योंकि तब क्या था ना कि हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना होता था, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो कभी ऐसा लगा अर्ली मॉर्निंग सारा काम हो जाता था तो मैं पूजा कर लेती थी, अदरवाइज पहले जो है वो नाश्ता कर लेती थी। और हस्बैंड भी ना बार बार फ़ोन करके पूछ लिया करते थे खाई या नहीं खाई हो, तो तब थोड़ा सा मिस हो जाता था। एंड इसके बाद आई थिंक कू के 1.5 साल या 2.25 साल होने के बाद से ना मेरी ये हैबिट फिर से बन गई। और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें अपना काम करना डेली बहुत ज़रूरी होता है, इसी तरीके से भगवान की भी पूजा होनी चाहिए। और ये अच्छा भी लगता है जब घर में सब कुछ हो रहा है, झाड़ू पोछा वगैरह कर लो एंड पूजा कर लो ना, तो बहुत एक मन को शांति मिल जाती है। एंड मैं जब पूजा करती हूँ ना तो हाथ से ना डेली मतलब मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि मंदिर जो है ना वो साफ़ दिखे। और आजकल के मौसम में तो मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा होता ही है। मंदिर क्या, आज तो जैसा सीज़न चल रहा है ना, धूल हर जगह आकर के बैठती है। एंड मेरा मंदिर जो है वो डार्क ब्राउन कलर में, इवन आप देखेंगे कि मेरे घर की अधिकतर चीज़ जो है वो डार्क ब्राउन कलर में ही है। तो इस पे ना धूल डस्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़ता है। मुझे क्लीनिंग की फ़ोबिया है भी, जहाँ भी गंदगी दिखता है ना मुझे लगता है कि पहले से क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा हो गई है एंड मंदिर बिल्कुल साफ़ लग रहा है। तो ये छोटी छोटी जो हैबिट होती है ना डेली क्लीनिंग की, हल्की हल्की कहीं जैसे गंदा दिखा तो वहीं पे तुरंत कपड़े से उसे क्लीन कर दो। एंड कहीं मतलब एंड जो ये डेली की हैबिट होती है ना, इससे ना घर साफ़ भी लगता है और कभी भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है क्लीनिंग का। जैसे यदि हम रेगुलर छोड़ते जा रहे हैं तो एट द एंड ना एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है घर को क्लीन करने में। एंड यदि आप रोज़ रेगुलर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाई करोगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा एंड घर जो है ना वो हमेशा क्लीन लगेगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी जो घर है वो क्लीन लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी सफाई ना डेली ज़रूर करना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, घर भी साफ़ लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े फैलाने के लिए। ये कुछ वैसे कपड़े हैं जिन्हें मैं हाथ से धोई थी। और जनरली मेरे जितने भी नए क्लॉथ्स होते हैं, बाहर आने जाने वाले जितने कपड़े होते हैं ना, मैं हाथ से ही धोना प्रीफर करती हूँ। मशीन में मैं रेगुलर कपड़े डालती हूँ एंड हस्बैंड के वो कपड़े जो वो पहन के रेगुलर वर्क करने जाते हैं ना, वो कपड़े भी मैं मशीन में धो लेती हूँ। बट मेरे जो कपड़े होते हैं जिससे पहन के मैं बाहर जाती हूँ वो मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। और हस्बैंड के भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पार्टी वियर हो गए हैं या तो जो पहन के हम लोग बाहर जाते हैं, वो सब कपड़े मैं हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ। जैसे उनकी टी शर्ट, जीन्स वगैरह एंड जो वो रेगुलर पहन के ऑफिस जाते हैं एंड उनके डेली वियर के कपड़े, ये सारे मैं मशीन में डालती हूँ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कॉलेज आया जा रही थी ना, तो उसके कपड़े हो गए थे बहुत सारे और मैं डेली नहीं धो रही थी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचता था। तो आज जो है वो सारे कपड़े मैंने धो दिए, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, कुछ हाथ से धोए, कुछ मशीन में लगाए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी बालकनी जो है वो भर गई है। तो एंड कुछ कपड़े जो है वो अभी भी मशीन में डले हुए हैं जिन्हें धोना बाकी है। तो अभी मशीन में नहीं लगाऊंगी क्योंकि बालकनी ऑलरेडी फुल हो गई है और कपड़े धो दूंगी ना तो उसे फैलाने के लिए जगह चाहिए, और नहीं तो फिर वो मशीन में भी पड़े पड़े एक गंदी सी बदबू आ जाती है। इसलिए अभी नहीं धोऊंगी। जब ये कपड़े थोड़े से सूखने पे आएंगे ना तब मैं मशीन चला दूँगी और उस टाइम पर कपड़े हो जाएंगे तो फिर मैं बालकनी में फैला भी दूँगी। यहाँ पे नाश्ता निकाल दियो। ये है कुहू, एक कुहू की फ्रेंड। तो चलिए हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और आज नाश्ते में मैंने बनाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आलू परवल की सब्जी
आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी और साथ में दही, और मैं खाऊंगी और इन लोग को भी खिलाऊंगी। तो चलिए तो फिर मैं कर लेती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अब मैं यहाँ पे आपको ले आई हूँ अगले दिन। कल क्या हुआ था कि नाश्ता की थी, जैसा आपने देखा कि कुहू की फ्रेंड आई हुई थी, फिर उनकी मम्मा आ गई, तो हमारी बातचीत हुई और उसके बाद उनके जाने के बाद हम दोनों सो गए थे क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। आपने देखा सुबह भी बहुत सारा काम हो गया था, तो उसके बाद कुछ सूट नहीं की। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ आपको नेक्स्ट डे और कर रही हूँ मॉर्निंग के काम। तो मॉर्निंग के काम में हमारे यही होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, घर क्लीन करना। तो आज मैं बना रही हूँ नेनुआ चना की सब्ज़ी। हमारे साइड जिसे नेनुआ बोलते हैं ना, उसे यहाँ पे तोरई भी बोला जाता है, तोरी या तोरई कुछ भी। तो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ एंड आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो जब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना, तो मैं उन्हें खाने पे रोटी दे देती हूँ। मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए रोटी दे देती हूँ और लंच में मैं उन्हें पराठा सेक करके दे देती हूँ। तो थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है एंड अच्छा भी लगता है खाने में। नहीं तो सेम चीज़ दोबारा खाने का मन नहीं करता है। हालांकि वो खा लेते, कभी कभी ऐसा होता है ना, तो मैं दे देती हूँ तो वो खा लेते, बट मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज करके देना सही होता है। एंड पानी भी भर रही थी उनके लिए, तो एक बॉटल तो मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। एंड ये वाला जो बॉटल है, इसमें स्टील वाला जो बॉटल आप देख रहे हैं, इसमें मैं सुबह में पानी भरती हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर एंड थोड़ा सा ठंडा मिला करके देती हूँ। एंड ये पानी जो है ना, वो शाम तक जब तक वो आते हैं तब तक ठंडा बना रहता है, तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं इसमें पानी बनाकर इसमें पानी भर के दे देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, तो रोटियाँ वो खा कर जाएंगे एंड पराठे में एंड लंच में पराठा लेकर के जाएंगे। अभी हस्बैंड ड्यूटी निकल चुके हैं एंड कुहू अभी सो रही है, तो मैं बैठ गई थी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और इसी बहाने मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया। तो होता है ना, हम लोग का रेस्ट भी ऐसा होता है कि साथ साथ कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। जैसे अभी टाइम मिला तो मैं बैठ गई थी, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ ली। एंड ऐसा कभी मन नहीं होता न्यूज़पेपर पढ़ने का ना, तो बैठ जाती हूँ और जो कपड़े रात के उठाए होते हैं उसे तह लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से ना थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है और काम भी निपट जाता है। तो ऐसा काम हम लोग का चलते रहता है। एंड अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आजकल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल किचन में काम करने का मन नहीं करता है, बट नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा, काम भी करना ही है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही क्या करती हूँ ना, कि अब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ना, तभी सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ ताकि दोपहर में कुछ ज़्यादा बनाना ना पड़े। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो दोपहर में कितनी ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो मैं तो फ़िलहाल यही करती हूँ। एंड अभी वैसे भी हम ही दो रहते हैं, मैं एंड कुहू, एंड इसके पापा तो दोपहर में आते नहीं हैं। तो हमारा हो जाता है, जैसे सब्जी रह गया तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इस टाइम पे कर लेती हूँ एंड थोड़ी बहुत दोपहर में बना लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता। नहीं तो दोपहर में, नहीं तो अभी क्या होता है ना, कि अभी यदि थोड़ा काम कम करूँगी तो फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, सारा कुछ बनाना, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें अभी बना करके रख दें। दोपहर में बहुत कम काम रखती हूँ मैं किचन के लिए। एंड बर्तन भी मैं दोपहर में नहीं धोती हूँ, बर्तन भी जो है ना वो मैं शाम को ही धोती हूँ, ताकि ना दोपहर में ज़्यादा टाइम मैं किचन में ना दूँ, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो रही होती है। और जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि आजकल कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि धूप में जाते ही पिघल जाएंगे। तो ये देखिए कुहू अभी सो रही है और किस तरीके से ये देखिए सोती है। ये पूरा इसी तरीके से घूम के सोती है। मैं पर्दे लगा देती हूँ।
ताकि आराम से सो सके। और ये देखिए कितने रिलैक्स होकर के सो रही है। चलिए इसे सोने देते हैं और मैं आपसे बात करूँगी दूसरे कमरे में जा कर के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हस्बैंड जा चुके हैं, मैंने उन्हें लंच वगैरह बना करके सब कुछ दे दिया है। और ये देखिए इनकी हैबिट, इस तरीके से तौलिया ना टांग के चले जाते हैं। इसे हटाती हूँ पहले, तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है इसे देख करके। ये कीला है ना, और ये यूज वाला है, तो इसे धोना है। और अभी जैसे मैं बता रही थी, हस्बैंड जा चुके हैं, लंच ब्रेकफास्ट जो है वो बन गया है। मुझे करना है घर की क्लीनिंग। और ये देख सकते हैं, ये कपड़े इतने सारे हैं, ये सारे को मुझे तह लगाना है। ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितने सारे हैं, इधर है, ये तो वॉश पे जाएगा जो अभी से रखा है तौलिया को। और ये इतने सारे कपड़े हैं, इनमें से इनके जो कपड़े हैं वो प्रेस करना है, बाकी को तह लगाना है। मैं ना अपने कपड़े प्रेस करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पहनना है तभी प्रेस करो तो सही है। मैं जब पहनती हूँ ना, ऐसे जिस कपड़े में प्रेस की नीड होती है मैं तुरंत प्रेस करती हूँ और उसके बाद फिर पहन लेती हूँ। और गर्मी का मैं बता नहीं सकती, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि मैं क्या बोलूँ। और आप लोग से जब बातें करती हूँ तो फ़ैन को भी बंद रखना पड़ता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये सारे कपड़े को फ़ोल्ड करना है। और अभी तो फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि अभी घर का सारा काम बाकी है, जैसे डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा एंड ऑल, कई सारे काम बाकी हैं, तो पहले वो निपटाऊँगी। एंड उसके बाद जब होता है ना, मैं जब काम करती हूँ, तो मैं जब सारा काम करती हूँ ना घर का, तो नहाने के पहले मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, 10 से 15 मिनट तक का थोड़ा बैठ लेती हूँ, सुस्ता लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि काम करते वक्त इतना ज़्यादा गर्मी लगता है, ऐसा लगता है मेरे में तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, पूरी की पूरी मैं गीली हो जाती हूँ। तो तुरंत मैं नहाने नहीं जाती, नहीं तो क्या होगा ना, ठंडा गर्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर कर जाता है, और अंदर से बॉडी एकदम हीट सी होती रहती है ना काम करते वक्त। इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट, और उसके बाद फिर नहाने जाती हूँ। तो वो जो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है ना, उस समय पे ना मैं ये कपड़े जो है ना वो समेट लूँगी। और जो प्रेस करना है वो प्रेस का काम जो है ना वो मैं दोपहर के खाने के बाद करूँगी, जब कूस हो जाएगी तब। और बहुत सारा काम है गाइज, मैं बता नहीं सकती हूँ। एग्ज़ाम है, प्लस यूट्यूब पे मेरी कंटिन्यू वीडियो नहीं जा रही है, जिससे इंप्रेशन भी ख़राब होता है। पर मैं क्या करूँ, जिस तरीके जैसे तैसे करके भी मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है। छोटा बच्चा है, प्लस काम हो गया, प्लस पढ़ाई, एग्ज़ाम, आप लोग भी समझ सकते हो। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट करते रहना। एंड मैं बाहर दिखा देती हूँ, बाहर कितनी तेज़ गर्मी हो रही है। हालांकि अभी हवा तो चल रही है, आज तो हवा चल रही है, बट गर्मी तो वही है। धूप में जाने के बाद तो गर्मी लगती ही है, बट हवा आज अच्छी चल रही है। मैं भी अभी जब आपसे बात कर रही थी ना, तभी देखी कि पेड़ के पत्ते वगैरह हिल रहे हैं, तो मुझे लगा हवा चल रही है। ऐसे वेंटिलेशन होती है, बट विंडो से ना उतनी नहीं होती। देखो मैं विंडो खोल के भी रखती हूँ ना, तो ये ऐसे बंद हो जाती है। जब वेंटिलेशन अच्छा होता है तो ये विंडो बंद हो जाती है। तो मुझे पता नहीं चला अंदर की हवा चल रही है, बट बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, आप देख सकते हो। और मैं अपने पेड़ पौधे आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखो, ये मनी प्लांट है, ये भी देखो कितना अच्छा से ग्रो कर गया है। और इसके जो ये बढ़ते जाती है ना बेलें, फिर मैं इसे इसी में लपेटते जाती हूँ। जो नर्सरी वाला था ना, वो ऐसे ही बोला था इसे लपेटते जाना, तो ये सुंदर घना लगेगा। और सही में देखो कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये मिंट, पापा जी जब यहाँ पे थे ना, मेरे यहाँ पे, तो वो मिंट लाए थे मार्केट से। तो इसकी पत्तियाँ जो है होती है ना, जैसे ये वाली पत्तियाँ ऐसे तोड़ के मैं यूज़ कर ली थी। और ये जो स्टेम है आपको दिख रहा है ये वाला, इसे मैं ऐसे डाल दी थी। तो देखो कितना घना हो गया। और ये पता है इतना अच्छा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक। ऐसे आप हाथ ऐसे फेरो और हाथों में स्मेल आ जाती है। एंड जो बाजार से पापा जी धनिया लाए थे, उसके पत्ते तक स्मेल नहीं करते थे, और उसी से निकला हुआ ना, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। यदि मुझे कहीं यूज़ करना होता है ना, तो बस इतना सा यूज़ करती हूँ ना, और पूरे के पूरे डिश में ना इसका फ्लेवर आ जाता है। चटनी बनानी होती है धनिया के साथ, यदि मिला करके पीसना हो, तो बस ये 2 ऐसे करके पीस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा का नीड नहीं होता है। ये वाला पौधा, ये वाला पता है जब मैं लेकर आई थी, ये बहुत ही अच्छा से ग्रो किया हुआ था। इसमें 6, 7, 8 लीफ के करीब थे, और धीरे धीरे सारे लीफ जो आप ये देख रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से होके सूख गए। और मुझे तो लगा कि अब ग्रो नहीं करेगा, और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। जिसका जो बड़ा सा वहाँ पे था ना ग्रो किया, वो बहुत अच्छा लग रहा था, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो मैंने नहीं लिया। और उसने बोला कि ये भी वैसे ही बन जाएगा, तो मैं ये लेकर आई थी। लेकिन इसके सारे पत्ते गिरने लगे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ। लेकिन अब देखो धीरे धीरे ना इसमें पत्ते ग्रो कर रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी प्लांटेरिंग के लिए। एंड इसमें भी
मनी प्लांट जो है वो ग्रो कर रहे हैं अच्छे से। एंड ये जो है ना, जब मैं मूंग के स्प्राउट बनाई थी एंड वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वो रखे रखे ना गर्मी इतनी हो रही थी कि वो सूख गया। तो सूखा हुआ मैं सोची फेंकने से अच्छा ना मिट्टी में डाल देती हूँ, वैसे भी खाद के रूप में सही ही रहता है। एंड उसमें से देखो ये ग्रो करा है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें से मूंग हो या ना हो वो तो बाद की बात है, बट इसके लीव्स वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसे ग्रो करने दिया है। एंड ये मेरी अपराजिता की बेल देखो धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ने लगी है। एक जो है आप देख सकते इधर घुस गई है, इसे भी मैं इसमें चढ़ा दूँगी इस तरीके से, वो चढ़ जाएगी जब थोड़ी बड़ी होगी तो। एंड अरिका पाम एंड एक और मनी प्लांट। मेरे हस्बैंड को मनी प्लांट बहुत पसंद है तो वो लाते रहते हैं। और भी कई प्लांट पसंद है जो अभी हमें नर्सरी जाना है, तो मैं जाऊंगी ना तो लेकर आऊँगी, तो अभी आपको दिखाऊंगी। एंड मैंने ना एक ये नया प्लांट लिया था, मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने वीडियो में इसे दिखाया है कि नहीं, इसलिए मैं अभी दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाली जो प्लांट है ना, मैं नई लेकर आई थी। और इसके साथ ना मैं तुलसी भी लाई थी जो कि चली गई, वो नहीं टिकी सही से। आई थिंक उसमें मोर वाटरिंग के कारण ना वो ख़राब हो गई। फिर मैं तुलसी लेकर आऊँगी। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। एंड ये वाला फूल खिलने को है, ये रेड है एंड ये आई डोंट नो वाइट एंड पिंक, सॉरी ये पिंक है एंड ये मे बी पिंक एंड वाइट मिक्स होगा। जब खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इसमें मैंने वाइट का भी एक लगाया था, बट वाइट पिंक मिक्स नहीं लगाई थी मैं, मे बी ये वाइट पिंक मिक्स हो। एंड ये बेल देखिए कितनी अच्छी से ऊपर तक चली गई, ऊपर जा कर के ना घनी हो रही है। एंड नीचे भी इसके बहुत सारे स्टेम इधर उधर बहुत सारी बेलें देखो, जैसे ये वाली उधर गई है एंड एक आपको उधर वहाँ दिख रही होगी ये वाली जैसे बाहर निकल गई है। फिर एक ये है, इसकी बहुत सारी बेलें हो गई हैं। और ये जो है ना ये गिलोई का है, देखो कहाँ तक चली गई है, आप देख सकते हो। आपको दिख रहा हो, ये देखो। तो मैंने अपने मैंने अपने गार्डन को आपको दिखा दिया, जो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे हरा भरा रख सकूँ। एंड मेरे पास ना अभी फूल वाले एक भी पौधे नहीं है, लेकिन मैं लाऊंगी। मुझे गुलाब बहुत पसंद है, उसकी सारी वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर अभी तक मेरे पास गुलाब नहीं है। वो इसलिए ना क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं कि धूप नहीं आता तो शायद गुलाब ना टिके, तो टिके ना टिके वो बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। एक पौधा तो गुलाब का ज़रूर लेकर आऊँगी, कहीं से भी लाऊँ, नर्सरी से लाऊँ या फिर फ्रेंड के यहाँ से उसकी टहनी लाऊँ। टहनी भी लग जाती है ना, तो मेरी फ्रेंड क्या है वो बोल रही थी जब वो उसकी कटिंग करेगी ना तो वो मुझे एक कटिंग देगी। तो मैं सोच रही थी ना कि पहले वही ला कर ट्राई करी थी, वो ग्रो कर गया तो सही है, नहीं किया तो तब भी मैं एक बार कोशिश तो ज़रूर करूँगी लगाने का। एंड मैंने उड़हुल भी लगाया था, वो भी अच्छा खासा ग्रो किया हुआ पौधा, उसमें वो बग्स लग गए और वो ख़राब हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया, हल्दी का पानी भी दिया एंड प्रॉपर जो खाद वगैरह थे वो सब दिए, लेकिन वो नहीं टिका। तो आप लोग प्लीज़ बता नहीं दिए आपके प्लांट्स में बग्स लग जाते हैं तो आप लोग कैसे उसे सही करते हो, क्या डालते हो जिससे कि प्लांट सही रहता है, बग्स निकल जाते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए बाहर का जो भी था वो मैंने दिखा दिया, अंदर का भी दिखा दी हूँ। बहुत सारे काम हैं, सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ से देखो कि फैला हुआ रूम लग रहा है, तो इन सब कामों है। उसके बाद फिर मैं आपसे आराम से मिलूँगी एंड बहुत जल्दी मैं अपने घर का होम टूर भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो कीप वॉचिंग, मेरी वीडियो देखते रहे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये सारी बात तो चलिए, ये सारी बातें तो आपको पता ही है कि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लो यार सब्सक्राइब। एंड चलो फिर काम निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मुझे ना बाहर घूमना भी अच्छा लगता है, बट नीचे घूमना नहीं हो पाता क्योंकि इस टाइम पे मैं फ्री तो हो जाती हूँ बट कुहू सो रही होती है। ऐसे में ना बंद करके जाना सही नहीं है, और यदि वो उठ जाती है तो फिर उसके कामों में लग जाती है। इस वजह से ना मुझे नीचे नहीं जाने को मिल पाता है, और दोपहर टाइम में तो सोच भी नहीं सकती जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, और शाम से फिर काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, टाइम मिलता है तो मैं बालकनी में ही थोड़ी बहुत बालकनी में ही घूम लेती हूँ, और अच्छा भी लगता है। जिस तरीके से मैंने अपने बालकनी में थोड़े बहुत पौधे लगाए ना तो अच्छा लगता है देख करके। तो कुछ टाइम मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ, अपने पेड़ पौधे को देखती हूँ एंड फिर मैं वॉकिंग कर लेती हूँ, तो हो जाता है कुछ ना से कुछ सही हो जाता है। जहाँ पे मैं नहीं जा पाती वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉकिंग हो जाती है। एंड यहाँ पे अब लग गई हूँ मैं घर की डस्टिंग करने में, तो मैं हस्बैंड के तुरंत जाने के बाद डस्टिंग वगैरह नहीं करती, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। यही टाइम होता है ना कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके हम लोग आराम कर लेते हैं। ये मैं ऐसे ही करती हूँ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ना थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सो गई या लेट गई, थोड़ी बहुत थोड़ा सा मैं बैठ भी जाती हूँ ना तो मुझे रिलैक्स मिल जाता है। और कंटिन्यू काम नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, हमारे बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा काम की, फिर थोड़ा देर बैठ गई, फिर थोड़ा काम की, फिर थोड़ा
थोड़ा देर बैठ गई, तो आपसे बातें की एंड बालकनी में घूम के आने के बाद मैं यहाँ पे लगी हूँ डस्टिंग के लिए। और आजकल तो घर में बहुत ज़्यादा धूल आती है, मतलब इतने पूरे घर दरवाजे खिड़की ऐसे भी बंद रखती हूँ क्योंकि सुबह में 8 या 8:30 बजे के बाद से ना गरम गरम हवा आने लगती है, तो वो बंद ही रहती है, बट फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तो पूरा क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड अच्छा भी लगता है जब आप एक बार थोड़ी सी क्लीन कर दो। तो डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन हाँ पोछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ क्योंकि धूल वगैरह आ जाती है ना, तो इसे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। एंड पोछा जो है वो मैं एक दिन बीच करके ही लगाती हूँ। हॉल की डस्टिंग हो गई है, अब मैं आ गई हूँ इस रूम में, यहाँ पे करूँगी इस रूम की डस्टिंग। सारे चीज़ को नीचे रख करके बेडशीट वगैरह को सही कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ना बेडशीट को थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बेडशीट को ना अलग साइड से बिछाई हूँ। पहले मैं इसे खड़ी खड़ी बिछाई थी, अब जो है इसे घुमा करके बिछा दी हूँ। तो थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस होती है ना घर की, ये भी ना आपको एक अलग फील देती है और अच्छा लगता है। जैसे जैसे इसी को देख लेते हैं कि मैंने बेडशीट पहले अलग टाइप से बिछाई हुई थी, फिर इसे घुमा करके बिछा दी, तो अच्छा लगता है। मैं तो ऐसी छोटी मोटी चेंजेस करते रहती हूँ और आपको तो मेरे ब्लॉग से पता चलता होगा कि मैं आए दिन कुछ ना कुछ चेंज करते रहती हूँ। किचन हो गया, रूम हो गया, हॉल हो गया, अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत चेंज करने से ना माइंड भी चेंज हो जाता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि रहना इतना ही में ही है और हर दिन तो कुछ नया नहीं ला सकते हैं। इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि घर में जितनी चीज़ें हैं ना उसी में मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहूँ, तो इससे क्या होता है ना, मुझे एक अच्छा सा फील आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो है ना छोटी छोटी चेंजेस करते रहती हूँ। एंड कुहू भी ना मुझे देख देख के सीख गई है, तो एक तो वो अपनी चीज़ें को सही जगह पे रखना उसे आ गया है और ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। पहले क्या करती थी कि बुक हो गया, टॉयज़ हो गया, कुछ भी हो गया, वो फैला के छोड़ देती थी, बट अब मैं क्या देखती हूँ ना कि वो फैलाती है तो फिर उसे समेट देती है, और यदि उसका मन नहीं होता है तो वो फिर मुझे कह देती है कि मम्मा प्लीज़ इसे समेट देना, क्योंकि उसे भी अब फैली हुई चीज़ें देखकर अच्छा नहीं लगता है। वो भी कहती है कि मम्मा इसे समेट देना, या तो फिर उसका मन होता है तो वो खुद ही समेट देती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इसे भी सफाई का मतलब पता है कि हाँ घर को साफ़ रखना चाहिए। एंड इसके बुक में भी गुड हैबिट्स में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ नहीं रहे, समझते भी हैं कि हाँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग वगैरह हो गई है पूरे घर की, और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। एंड आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पिछले दिन मैंने पोछा लगा दिया था, तो बस झाड़ू लगाऊंगी। एंड जब 2 लोग ही घर में रहते हैं ना, अभी उतना ज़्यादा घर गंदा नहीं होता है, बस हाँ जैसे मैं आपको बताइए ना कि मिट्टी वगैरह आ जाता है जो कि घर के सारे सामानों पे बैठ जाती है, तो अच्छे से डस्टिंग हो जाती है। एंड झाड़ू सही से लगा दो ना तो फिर पोछा की नीड नहीं लगती है। हाँ बट ये नहीं है कि पोछा की नीड नहीं है मतलब हफ्ते भर पोछा ना लगे। मैं क्या करती हूँ कि एक दिन बीच करके पोछा लगा लेती हूँ। अभी यहाँ पे बालकनी, दोनों रूम क्लीन हो गया है और अभी किचन क्लीन कर रही थी। एंड अब हॉल में झाड़ू लगा दूँगी तो मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जैसा आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। एंड इसके बाद फिर मैं जाऊंगी डस्ट डालने। एंड यहाँ पे जो है क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म हो जाता है क्योंकि आज पोछा नहीं लगाना है। एंड इसके बाद से स्टार्ट होता है मेरा कुहू का डेली रूटीन, उसको ब्रश कराना, दूध पिलाना, नहलाना वगैरह सब जो है वो घर के क्लीनिंग के बाद कुहू का सारा काम शुरू हो जाता है। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, एक के बाद एक मेरे काम बने ही रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो नहाकर आ गई हूँ और कुहू को भी नहला दिया है। अब आ गई हूँ किचन में, नाश्ता करूँगी, नाश्ता निकाल रही हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था आलू और तो आज मैंने नाश्ते में बनाया है तुरई और चना। तुरई हमारे साइड इसे नेनुआ भी बोलते हैं, तो नेनुआ और चना की सब्जी और रोटी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। तो नाश्ता निकाल लेती हूँ। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना,
और इधर मैं क्या कर रही हूँ ना, कुहू को ना अलग से प्लेट में लगा कर देती हूँ, और जैसे वो स्कूल में लंच करती थी ना उस तरीके से यहाँ पे करती है। ऐसे तो मैं उसे खिलाती थी, बट अब क्या करती हूँ कि उसे प्लेट में रख कर देती हूँ, और जैसे मैं उसके लंच में देती थी ना रोटी के बाइट्स तोड़ तोड़ के, उसी तरीके से बाइट्स तोड़ के उसके प्लेट में रख देती हूँ और वो खा लेती है। तो अभी इधर मुझे पता चला था कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्कूल में वो पराठे के साथ सब्जी लगा के खाती होगी, बट जब मैं उसे दी ना तो यहाँ पे पता चला कि वो पहले रोटी पराठा जो रहता है वो खा लेती है, एंड देन उसके बाद फिर सब्जी उठा उठा के खा लेती है। तो उसे मैं सिखा भी रही थी कि बेटा ऐसे नहीं खाते, इसमें लगा कर खाते हैं। तो अभी तो जैसा हैबिट है वो वैसे ही खाएगी, पर कोई बात नहीं, खुद से खा तो रही है। पर हाँ, ये चीज़ मैंने नोटिस किया था ना कि वो पहले रोटी फिनिश कर लेती है और उसके बाद फिर वो सब्जी फिनिश करती है। तो ये तो मेरी प्लेट निकल गई। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ कुहू की प्लेट। हालांकि थोड़ी सी गीली सब्जी है तो मे बी वो ना खाए, लेकिन मैं फिर भी उसके प्लेट में निकाल के रखती हूँ। ऐसा लगेगा फिर जब तक निकाल के नहीं दूँगी उसे कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से खाना है। एंड अब मैं लगा दूँगी घी, एंड अब मैं कुहू की रोटी में लगाऊंगी घी। कुहू को घी लगाओ रोटी देती हूँ कि अभी का जो मौसम है ना, इसमें क्या होता है कि रोटी जो है वो बहुत जल्दी टाइट होने लगती है हवा की वजह से, और बिना पंखे के तो मैं खा नहीं सकती। तो इसीलिए उसके रोटी में घी लगाती हूँ, और वो थोड़ा स्लो भी खाती है, तो बहुत लेट लगाती है, बहुत टाइम लगाती है ना, रोटी वैसे भी कड़ा होने लगता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, इसमें घी लगा देती हूँ जिससे थोड़ा सा वो सॉफ्ट बना रहता है। एंड मैं अपने में घी नहीं लगाती, मुझे घी ना दाल चावल रोटी ऐसे पे पसंद नहीं है। घी कभी मन करता है खाने का तो मैं चम्मच में लेकर के ना ऐसे ही खाती हूँ, धीरे धीरे करके, बहुत अच्छा लगता है। वैसे रोटी और दाल चावल ऐसे में मैं लेकर नहीं खाती। एंड यहाँ पे मैं एंड कुहू कर रहे हैं नाश्ता, और कुहू जो है वो बिना टैब देखे नहीं खाती है। जस्ट तो ये थोड़ा सा एक इसका वीक पॉइंट है, बट इसके सामने रख दो ना तो ये आराम से खा लेती है, इसलिए बस खाने टाइम ही से देती हूँ। मुझे पता है कि इसकी हैबिट सही नहीं है, इसलिए बस जब ये खाती है ना तभी देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी से खिला दूँ ताकि ये टैब जो है वो कम देखे। और अभी जैसे स्कूल नहीं है ना तो थोड़ा ज़्यादा बदमाशी करती है, ज़्यादा टैब देखने को बोलती है, लेकिन जब इसकी स्कूल होती है, स्कूल जा रही होती है ना, तो अब इसका इतना ज़्यादा टैब के लिए नहीं होता है। हाँ, बस ये होता है कि रात में इसे देना पड़ता है, क्योंकि जब ये स्कूल जाने की जाती है तो सुबह में दूध जल्दी जल्दी पी लेती है, एंड जो ब्रेकफास्ट होता है वो स्कूल में ही होता है। फिर जब दोपहर में घर आती है तो ये थकी हुई होती है, तो बस तुरंत खाती है एंड सो जाती है। एंड शाम के टाइम में भी इसे टैब की नीड नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे इसे होमवर्क कराना होता है, तो होमवर्क कराते कराते ही मैं इसे खिला पिला देती हूँ, एंड बस रात में देखती है। तो ये कुछ टाइम का है, अभी जब तक समर ब्रेक चल रहा है तब तक थोड़ी इसकी बदमाशियाँ चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये अपने आप लाइन पे आ जाएगी, और खुद ही कहने लगती है फिर कि मम्मा टैब नहीं देखना है, ले लो, हो गया। तो वो तब छोड़ देती है। और अभी छुट्टियां चल रही है ना, तो थोड़े से बच्चे ज़िद्दी हो ही जाते घर में रहते रहते। मैं ना भूल गई थी इस वाले फ्लावर का वीडियो लेना। एक्चुअली जब ये हुआ था ना तो बीच के पार्ट तो इसके पिंक थे, बट साइड साइड में जो आप वन देख रहे हो ना, ये वाइट और पिंक मिक्स थे। तो अभी के टाइम पे तो ये मुरझा गया है, और ये ज़्यादा टाइम तक खिलता भी नहीं, और ये बहुत छोटा सा भी निकला था। अदर देखिए जो फ्लावर निकले थे ना बड़े बड़े, वो अभी भी खिले हैं, बट ये बहुत जल्दी मुरझा गया। और ये जो था ये 2 शेड में आया था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं भूल गई थी। थोड़ा बड़ा हुआ था बट ये बहुत जल्दी मुरझा गया। और ये फूल जो है ना वो ज़्यादा देर तक खिले भी नहीं रहते, बहुत जल्दी ये मुरझा भी जाते हैं। बट थोड़ा जो बड़ा होता है जैसे इस टाइप का होता है ना, तो ये थोड़ा रह जाते हैं, आप नीचे देख सकते हो। और ये जल्दी मुरझा गया। ये 2 शेड्स में था। तो चलिए फिर कभी 2 सेट्स के फ्लावर खिलेंगे ना तो मैं बड़े में आपको दिखाऊंगी। ये तो खैर मुरझा गया है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो जल्द मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।